बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना जो दुनिया के बड़े कॉइन्स हैं, बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स हैं, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और आप 2024 और 25 के बुल रन में मीम कॉइन्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी बड़ी गलती भी हो सकती है, क्योंकि मीम्स जो हैं वो स्टिल फनी है और मीम कॉइन्स में स्टिल लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीम कॉइन्स के अंदर जल्दी आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो मीम कॉइन्स में हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट है, और हाई रिस्क हाई लॉस भी साथ साथ है। जहाँ पे हम ऑलरेडी डॉज कॉइन की, शिबा इनू, पेपे, फ्लॉकी बॉन्क की हम बात कर रहे होते हैं, वहीं पे जो एक नया मीम कॉइन है डॉग्स के नाम से, ये जनाब टॉप 10 के मीम कॉइन में शामिल हो गया है। और ये टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन है। तो जो लोग भी टेलीग्राम यूज करते हैं उन लोगों को डॉग्स के कॉइन मिले थे। तो अगर आप भी टेलीग्राम यूज कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने अपना चेक नहीं किया तो आप चेक करें, शायद आपको डॉग्स के कॉइन जो है वो आपको टेलीग्राम के अकाउंट में मिले हों। और ये 2-3 दिनों में टॉप के मीम कॉइन्स में आ गया है और $2 बिलियन के अंदर इसका वॉल्यूम लगा है और मार्केट कैप भी 700-800 मिलियन के पास है। और इसके साथ आपको पॉप कैट का भी एक कॉइन नजर आएगा जो कि अगेन सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो सोलाना जो है वो स्टिल मीम कॉइन्स को लॉन्च करने का, क्रिएट करने के लिए और मीम कॉइन्स के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए स्टिल एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। ये जो हमें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मीम कॉइन्स नजर आते हैं, ये एक बड़ा सफर तय करने के बाद यहाँ पे हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी आप अगर चाहते हैं कि मीम कॉइन्स को शुरू में पकड़ा जाए जैसे मीम कॉइन्स लॉन्च होते हैं, तो उसके लिए आप डेक्स स्क्रीनर, एक वेबसाइट है जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा था, तो डेक्स स्क्रीनर के ऊपर आप सोलाना के जो न्यूली कॉइन लॉन्च हो रहे हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इलोन ट्रंप जो है वो 2 मिनट पहले, ब्रेड जो है वो 5 मिनट पहले लॉन्च हुआ है। तो जो डेक्स स्क्रीनर है इसका भी एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद कॉइन्स जो है वो डेक्स स्क्रीनर के ऊपर लॉन्च होते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी पीछे जाना चाहते हैं, यानी जैसे ही कॉइन लॉन्च हो आप उनको अगर पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बुल एक्स अगर आप वेबसाइट को ओपन करें, इसके लिए आपको जो टेलीग्राम का अकाउंट है उससे इसको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये देखें, न्यू क्रिएशंस पे आपको नजर आएगा, ये 34 सेकंड पहले कॉइन लॉन्च हुआ है, 55 सेकंड पहले ये कॉइन लॉन्च हुआ है। तो इसमें आपको जैसे कॉइन लॉन्च होते हैं तो यहाँ पे आपको ये नजर आएंगे, ये सारे पंप फन के कॉइन्स होते हैं। और ये जो न्यू क्रिएशन है इनके अंदर बड़ा एकदम पंप भी आता है और एकदम ये कॉइन जीरो पे भी चले जाते हैं। तो इसमें 99% जो है वो रग्स भी हैं। ठीक है, जैसे ही कॉइन लॉन्च होते हैं लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और एकदम वो कॉइन जो है वो डंप हो जाता है और लोगों को रग करके वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कॉइन्स उसके साथ ऐसे हैं जो कि मार्केट में एकदम ऊपर निकल जाते हैं, और जो लोग उन कॉइन्स को अर्ली पकड़ लेते हैं यहाँ से, तो उसमें वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू क्रिएशन है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी कॉइन खरीदेंगे वो उसी वक्त डंप हो जाएगा। बहुत ही रेयर कॉइन्स जो है वो इससे आगे निकलते हैं। और यहाँ पे जो आपको सेकंड कॉलम नजर आएगा, इसमें अबाउट टू ग्रेजुएट का मतलब है कि ये वो कॉइन्स है जिनका जो बॉन्डिंग कर्व है वो 100% के पास पहुंचने वाला होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे किसी भी कॉइन का जो बॉन्डिंग कर्व है वो 100% पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो कॉइन जो है जनाब वो फिर लिस्ट होता है डेक्स स्क्रीनर के ऊपर। ठीक है, तो डेक्स स्क्रीनर के ऊपर फिर ट्रेडिंग करने के बाद, बहुत सारा एक मराहिल तय करने के बाद, कॉइन्स जो हैं वो फिर कॉइन मार्केट कैप पे भी लिस्ट होते हैं और एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो कॉइन मार्केट कैप से पहले आप डेक्स स्क्रीनर देखें, डेक्स स्क्रीनर से पहले अगर आप शुरू में कॉइन को पकड़ना चाहते हैं तो बुल एक्स को आप देख सकते हैं। और इसमें जब बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, जारी बात है वो कॉइन्स को परचेज करते हैं, कॉइन डंप होता है, रग हो जाता है। तो इसमें ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें ये जो तीसरा फेज है जिसमें ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है, ये वो कॉइन्स हैं जो कि बॉन्डिंग कर्व को क्रॉस कर चुके हैं और अब ये जो कॉइन्स हैं ये डेक्स स्क्रीनर के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जो कॉइन्स आते हैं उन्हीं को ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क जो है कंपेयर टू बुल एक्स थोड़ा सा कम होता है। तो सोलाना की जो ब्लॉकचेन है वो स्टिल आउट परफॉर्म कर रही है और सोलाना के जो मीम कॉइन्स हैं वो भी स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और सोलाना के ऊपर जो ट्रेडिंग है वो भी करना आसान है, उसके लिए आप फैंटम वॉलेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुल एक्स पे जो शुरू वाले कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करना है तो फिर उसके लिए आपको बुल एक्स का जो एक वॉलेट है उसके अंदर आपको सोलाना डिपॉजिट करना पड़ेगा। और बुल एक्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जब भी आपने कॉइन्स को ट्रेड करना है तो यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो आप जल्दी से बाय और सेल तो कर सकते हैं जिस तरह आप एक्सचेंजेस के ऊपर करते हैं, लेकिन इसमें फीस आपको बहुत ज्यादा लगती है। यानी अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है, बाय सेल करना है, तो एक बार आप बाय करेंगे फीस लगेगी, फिर सेल करेंगे फिर फीस लगेगी। तो यानी ओवरऑल तकरीबन आपकी $4 से $5 की फीस लगती है। तो जो लोग थोड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए इसके ऊपर ट्रेड करना मुश्किल है, क्योंकि आपकी फीस ही बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप डेक्स स्क्रीनर के ऊपर इसको ट्रेड करें।